everyone. Welcome to grade 8 sessions of subject history. And today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is The Changing World of Visual Arts. This is your fifth session. तो बच्चों हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स और ये आपका फिफ्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट पेंटिंग हिस्ट्री, राइट? कि अगर हम इंपीरियल पेंटिंग्स या फिर आर्ट की बात करते हैं तो एक अलग ट्रेडिशन था दैट वाज नोन एज हिस्ट्री पेंटिंग्स. और इसमें हमने देखा कि हिस्ट्री पेंटिंग्स में जो भी पेंटिंग्स बनाए जाते थे वो क्या शो करते थे. सो दे यूज्ड टू शो द ब्रिटिश पावर एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी. तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उसको पेंटिंग के थ्रू दर्शाया जाता था. और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट द स्टॉर्मिंग ऑफ सेरिंगपट्टनम, राइट? आप लोगों को मैंने वो इमेज भी दिखाया था. इनफैक्ट आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी वो इमेज देख सकते हो. तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पूरे फोर्ट को स्टॉर्म किया गया था और जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो किस तरीके से टीपू सुल्तान के सोल्जर्स को मार रहे थे एंड ऑल्सो दे वर क्लाइंबिंग द वॉल्स एंड रेजिंग द ब्रिटिश फ्लैग. तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो भी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ट्रायम्फ या ब्रिटिश विक्ट्रीज हुए थे वो इन पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया जाता था. फिर हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दैट इज व्हाट हैपेंड टू कोर्ट आर्टिस्ट. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि लोकल कोर्ट आर्टिस्ट जो डिफरेंट प्रोविंसेस में थे बच्चों, तो उनका क्या काम था या वो किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे. तो यहाँ पे अगेन हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे. पहला एग्जाम्पल लिया था टीपू सुल्तान के कोर्ट का, जिसमें हमने देखा कि टीपू सुल्तान he was totally against the cultural traditions of British Empire और वहां पे उन्होंने अपने लोकल ट्रेडिशंस को encourage किया and that is why जितने भी लोकल आर्टिस्ट थे वो म्यूरल पेंटिंग्स बनाते थे, that is the wall paintings, जो आपको कहाँ मिलेगा? So in the palace of सेरिंगपट्टनम, right? उसके बाद हमने मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल देखा था जो कहाँ था बच्चों? तो बंगाल प्रोविंस में था. तो वहां हम देखते हैं कि जो भी लोकल आर्टिस्ट थे वो ब्रिटिश आर्ट्स के इन्फ्लुएंस में थे. सो दे वर एनकरेज टू एक्सेप्ट एंड कॉपी द ब्रिटिश स्टाइल्स एंड आर्ट्स. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में देखे. लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि सारे आर्टिस्ट कोर्ट आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे. बहुत सारे आर्टिस्ट थे बच्चों जो कोर्ट के बाहर भी अपने आर्ट को एक न्यू फॉर्म दे रहे थे. और आज के क्लास में हम उसी पॉपुलर आर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन हियर. सो बच्चों आज के क्लास में हम अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट. एक तरफ हम लोगों ने कोर्ट आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा. अब यहाँ पे हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं ऑन द लोकल आर्टिस्ट जो कोर्ट में नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर डिफरेंट रीजन्स में एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट को एनकरेज कर रहे थे या डेवलप कर रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट हियर. इन द 19th century a new world of popular art developed in many of the cities of India. तो हम देखते हैं कि 19th century में, 19th century का मतलब 1800 के बाद, ओके, एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर आर्ट इमर्ज हो रहा था. यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बंगाल रीजन का. सो इन बंगाल अराउंड द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द टेम्पल ऑफ कालीघाट. तो यहाँ पे बहुत ही फेमस टेम्पल था बच्चों दैट इज द टेम्पल ऑफ कालीघाट. तो इस रीजन में आप देखो कि लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स हुआ करते थे. तो ये लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स कौन थे? दे वर नोन एज पटवास एंड ऑल्सो द पॉटर्स, ओके, हु वर नोन एज कुम्हार्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड कुम्हार्स इन नॉर्थ इंडिया. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉटर्स का डिफरेंट नेम है, जिससे आप कंफ्यूज मत होना. ओके, सो दे बिगैन डेवलपिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट. तो सिंपल टर्म्स में हम ये समझते हैं कि बंगाल रीजन में एक न्यू पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप हो रहा था, राइट?
और यहाँ पे आप देखो कि टेम्पल ऑफ काली घाट के आसपास लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स थे। और यहाँ पे आप देखो कि स्क्रॉल पेंटर्स या स्क्रॉल पेंटिंग क्या होता है बच्चों? तो ये स्क्रॉल पेंटिंग एक रोल पेपर पे बनाया जाता है। दैट पेपर कैन ऑल्सो बी रोट। ओके, तो ये आप जो इमेज देख रहे हो, नाउ दिस इज द फेमस इमेज ऑफ कालीघाट पेंटिंग्स। तो हम अब कालीघाट पेंटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। So, all these local villagers, they moved from the surrounding villages into Calcutta in the early 19th century. तो जितने भी local villages थे बच्चों, वो surrounding area से कहाँ पे आ रहे थे? तो वो migrate कर रहे थे कैलकाटा के region में। अब ये क्यों हो रहा था, वो हम समझते हैं। Now this was a time when the city was expanding as a commercial and administrative center. तो बच्चों, अर्ली 19th सेंचुरी में हमें ये भी पता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे और उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस था कैलकाटा प्रोविंस, दैट इज द बंगाल प्रोविंस। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये वो टाइम था जब सिटी एक्सपैंड कर रहा था एज अ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और इसी वजह से जो भी विलेजेस थे उन सराउंडिंग एरियाज में वो कैलकाटा के रीजन में माइग्रेट कर रहे थे। Colonial offices were coming up, new buildings and roads were being built, markets were being established. Okay? और यहाँ पे आप देखो कि पूरा रीजन एक कमर्शियल सेंटर बन गया था। तो यहाँ पे बहुत नए बिल्डिंग्स और रोड्स बनाए जा रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे मार्केट्स भी स्टैब्लिश हो रहे थे। अब यहाँ पे आप दो पेंटिंग्स देख रहे हो। Now these are the examples of कालीघाट पेंटिंग्स जो यहाँ के स्क्रॉल पेंटर्स बनाया करते थे। ओके, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग आल्सो। ये जो आप फिगर देख रहे हो बच्चों, वो अगेन आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। नाउ दिस इमेज इज शोइंग द फाइट बिटवीन जमुनावन एंड हनुमान। ओके, और हनुमान के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस फाइट में देखो, जो आप एनसीईआरटी बुक में इमेज देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म दिखाया गया है, दैट हनुमान इज वेयरिंग शूज। ओके, तो एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म डेवलप हो रहा था या पॉपुलर हो रहा था इन दिस रीजन। अगेन दिस इज द पिक्चर एंड एग्जांपल ऑफ कालीघाट पेंटिंग वेयर द पिक्चर इज शोइंग अ बाबू, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके, सो द सिटी अपीयर्ड एज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर पीपल could come to make a new living. तो हमने देखा कि कैलकाटा का जो रीजन था, it was becoming a commercial center as well as the administrative center, और यहाँ पे बहुत सारे नए मार्केट्स भी एस्टैब्लिश हो रहे थे। तो obviously this was the place of opportunities for all the people, and village artists too came and settled in the city in the hope of new patrons and new buyers of their art. तो ये जो विलेज के स्क्रॉल पेंटर्स थे बच्चों, वो धीरे धीरे इस रीजन में माइग्रेट करने लगे, यहाँ पे आके सेटल करने लगे। वो इस होप में थे कि यहाँ पे बहुत सारे नए मार्केट स्टैब्लिश हो रहे हैं एंड ऑल्सो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सो डेफिनेटली दिस वाज द प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज की चाह में ये जितने भी विलेज पेंटर्स थे वो इस रीजन में आकर सेटल हो रहे थे। नाउ बिफोर द 19th सेंचुरी द विलेज पटुआस, ओके, यानी कि जो लोकल स्क्रॉल पेंटर्स थे उनको पटुआस कहा जाता था, एंड द पॉटर्स हु वर नोन एज कुमोर्स had worked on mythological themes and produced images of gods and goddesses. तो अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के पहले की, कहने का मतलब है कि अगर हम 1770s 1780s की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो ये विलेज पटुआस या कुमोर्स थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे, वो जो भी पेंटिंग्स बनाते थे दैट वाज बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल थीम्स, राइट, कि मिथ्स के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाते थे। इसके अलावा गॉड्स एंड गॉडेसेस के इमेजेस को प्रोड्यूस करते थे। ओके, ऑन शिफ्टिंग टू कालीघाट दैट इज इन द रीजन ऑफ कैलकाटा, दे कंटिन्यूड टू पेंट दीज रिलीजियस इमेजेस, और यही सारे रिलीजियस इमेजेस को उन्होंने यहाँ पे कालीघाट के रीजन में भी बनाया, एंड दैट इज व्हाई दीज पेंटिंग्स आर नोन एज द कालीघाट पेंटिंग्स। अब यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हो।
These are the examples of Kalighat paintings. तो यहाँ पे आप देखो, this is the picture of goddess Durga और पार्वती who is holding Lord Ganesha. दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो राधा एंड कृष्ण. ओके, तो ये सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के इमेजेस बनाए जाते थे by these local villages. Traditionally, the figures in scroll paintings looked flat and not rounded. तो हम देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल फिगर्स जो बनते थे या ट्रेडिशनल पेंटिंग्स तो प्रोड्यूस होते थे बच्चों, ये फ्लैट होते थे, राउंडेड नहीं होते थे. नाउ कालीघाट पेंटर्स began to use shading to give them a rounded form to make the images look three-dimensional. लेकिन धीरे धीरे इन कालीघाट पेंटिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आने लगे. तो उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे इमेजेस देखते हैं जो राउंडेड फॉर्म में थे, ना कि फ्लैट फॉर्म में. ओके, और इन इमेजेस को एक थ्री डिमेंशनल लुक दिया जा रहा था. येट द इमेजेस वर नॉट रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डिफरेंट थे इंपीरियल आर्ट से. क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने इंपीरियल आर्ट के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा था दैट आइडिया ऑफ रियलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन आर्ट्स, राइट? कि जो भी इंपीरियल आर्ट्स बनाए जा रहे थे वो क्या हो रहे थे, उसमें ये आइडिया ऑफ रियलिज्म आ रहे थे. लेकिन जब आप ये पेंटिंग्स ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको रियल पेंटिंग्स या रियल या लाइफ लाइक पेंटिंग्स नहीं दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो बच्चों, नाउ दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग एन इंग्लिशमैन हु इज हंटिंग अ टाइगर. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो लोकल विलेजेस थे, उनका क्या सोचना था इंग्लिशमैन या ब्रिटिश के बारे में. तो उन्हें लगता था कि जो इंग्लिशमैन है दे आर फॉन्ड ऑफ हंटिंग, इसलिए वो ऐसे इमेजेस प्रोड्यूस करते थे. नाउ हियर यू कैन सी द टाइगर एंड द इंग्लिशमैन हु इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट. एंड ऑल्सो आप देख सकते हो किस तरीके से मॉडर्नाइज फॉर्म यूज किया गया है, किसमें शूज एंड ऑल दीज थिंग्स, हैट्स, राइट, ये सारी चीजें यूज की गई है टू डिपिक्ट एन इंग्लिशमैन. आफ्टर द 1840s we see a new trend within the Kalighat artists. Living in a society where values, taste, social norms and customs were undergoing rapid changes, Kalighat artists responded to the world around and produced paintings on social and political themes. तो इसके पहले हमने देखा कि 18th century, right? Sorry, 19th century के पहले जो कालीघाट पेंटर्स थे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? They were producing the images of gods and goddesses. लेकिन 1840 के बाद क्या हुआ? एक नया थीम यहाँ पे इवॉल्व या इमर्ज करने लगा. तो वो जिस सोसाइटी में रह रहे थे वहां के टेस्ट, सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, इन सबको वो ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये सारी कस्टम्स अब चेंज हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल रूल, राइट? तो इसी वजह से बहुत सारे नए पेंटिंग्स बनाए गए on social and political themes. Many of the late 19th century Kalighat paintings depict social life under British rule. कि किस तरीके का social life था different regions में, उसे depict किया जा रहा था through Kalighat paintings. Often the artist mocked at the changes they saw around, ridiculing the new taste of those who spoke in English and adopted Western habits, dressed like sahibs, smoked cigarettes and sat on chairs. तो यहाँ पे आप देखो कि जो भी नए फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया था कालीघाट पेंटिंग्स में, वहां पे लोगों का मजाक उड़ाया जाता था. अब ये कौन लोग थे बच्चों? जो वहां के लोकल लोग थे who were trying to copy the Western style. तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में जो भी लोकल लोग रहा करते थे, जो वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे थे, they tried to mock at them. ओके, और एक इमेज हम यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ दिस इज द इमेज ऑफ अ बाबू, राइट? उन्हें डर था कि यहाँ जो बाबूस, राइट, जो वेल्दी मैन रहा करते हैं, कहीं वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में अपने लोकल ट्रेडिशन को ना भूल जाएं, और इस वजह से इस तरीके से पेंटिंग्स को दिखाया जाने लगा या दर्शाया जाने लगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दिस इज अ मैन, राइट? नाउ दिस इज डिपिक्टिंग अ क्राउनिश फिगर ऑफ द बाबू, जो आप अपने एनसीईआरटी बुक में अगेन ऑब्जर्व कर सकते हो. और यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से शूज यूज किया जा रहा है, राइट? एंड ऑल्सो द हेयर स्टाइल,
Okay, all these things depicted कि जो भी लोग, जो भी बाबूज या wealthy men थे जो ब्रिटिश या वेस्टर्न स्टाइल के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, so that was wrong and they also feared that. They often expressed the anger of common people against the rich and the fear many people had about dramatic changes of social norms. और इन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू वो अपना एंगर दिखाते थे ऑफ कॉमन पीपल, जो वहां के लोकल लोग थे, जिनका जो रिच लोग थे या फिर उनके अगेंस्ट जो उनका एंगर हुआ करता था बच्चों, उसको एक्सप्रेस करते थे अपने पेंटिंग्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें ये भी डर था कि वहां के जो लोग हैं कहीं they will go under this dramatic change of social norms जो उसकी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा हो रहा था इन द colonial period. तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें कालीघाट पेंटिंग्स में नजर आते हैं. तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the new popular Indian art that was happening outside the local courts, right? कि जो लोग कोर्ट आर्टिस्ट नहीं थे वो बाहर की दुनिया में या कोर्ट के बाहर किस तरीके का इमेजेस प्रोड्यूस कर रहे थे. इसमें हमने एग्जांपल लिया बंगाल के रीजन का एंड स्पेसिफिकली कालीघाट पेंटिंग्स के बारे में बात किया, जहां पे एक डिफरेंट ट्रेंड, एक डिफरेंट स्टाइल पॉपुलर होने लगा, राइट? उसमें हमने देखा कि जो लोकल और विलेजेस, जो लोकल विलेजेस थे या जो वहां के स्क्रॉल पेंटर्स थे, वो किस तरीके से माइथोलॉजिकल थीम्स या फिर इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रोड्यूस कर रहे थे. ओके, सो that's all for today. Thank you very much. Have a nice day. In our next class we are going to learn more about the changing visions of this art or the visual arts. Okay.